स्टूडेंट, आज हम आगे एमएससी वाली वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, ये हम विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा सम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, द मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ ए कंप्रेसिबल सब्सटेंस। देखिए, कंप्रेसिबल सब्सटेंस क्या होती है? जिसको हम दबा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी कंप्रेस करने के बाद जिसमें चेंज ही जाएंगे। अब जैसे प्रेशर, अब मुझे एक बात बताइए, जब किसी चीज़ को कंप्रेस करना है, जैसे मान लो ये लिक्विड है अपना, ठीक है, मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया और उसको कंप्रेस किया, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर। और सॉलिड में भी नहीं हुआ तो उसके पार्टिकल तो पास आ ही जाएंगे, है ना। तो थोड़ा गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से और प्रेशर कम करने से फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया और प्रेशर कम कर दूंगी तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा। और ऐसे ही टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मोलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कम करते हैं तो मोलिक्यूल पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर तीनों की तीनों कैसी क्वांटिटी है भाई? मेजरेबल। तो आगे क्या रखा है? इट इज़ फाउंड दैट दीज क्वांटिटी आर कनेक्टेड थ्रू ए फंक्शनल रिलेशन ऑफ द फॉर्म। देखो भाई, इसको एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, फंक्शन बना दिया हमने। अब एक बात है याद रखना, फंक्शनल बोला गया है। क्या बोला गया है? फंक्शनल रिलेशन। अब देखो, ये फंक्शन किस पे डिपेंड है? एक तो प्रेशर पे, एक तो डिपेंड है प्रेशर पे, एक डेंसिटी पे और एक टेम्परेचर पे। ऐसे तीन पे डिपेंड है। जहाँ पे एफ क्या है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है। ऐसी फर्स्ट इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये जो है डिपेंड करती है सब्सटेंस का नेचर कैसा है, क्योंकि देखो हर सब्सटेंस का नेचर अलग होता है, ठीक है। फॉर सर्टेन काइंड ऑफ गैस, ये सिंपल फॉर्म हमने बताई है कि ये सिंपल फॉर्म हो गई। आगे देखिए हमारा आगे क्या कह रखा है? फॉर सम गैसेज, कुछ गैसेज के लिए जो मॉलिक्यूल्स है उसमें ना के बराबर वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स में। एंड देयर आर वर्चुअली नो म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब देखो, वॉल्यूम ही ना के बराबर है, तो मतलब वो उसमें वर्चुअली का मतलब काल्पनिक। तो हमने मान लिया कि इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। होगी नहीं वैसे मॉलिक्यूली, जब वो वॉल्यूम ही इसका ना के बराबर है। ऐसी गैस को हम परफेक्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट गैस, जिसमें कोई अट्रैक्शन ना हो। और इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम कैसे लिखते हैं भाई? प्रेशर P इक्वल टू, देखो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, PV इक्वल टू NRT पढ़ा है ना। PV इक्वल टू NRT पढ़ा है। N किसको रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ पे N की वैल्यू को 1 मान लो, 1 मान लिया तो PV इक्वल टू RT बन गया। P का मतलब क्या होता है? प्रेशर। V का मतलब वॉल्यूम। R का मतलब गैस कॉन्स्टेंट और T का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ये हमने किस में पढ़ा है? केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो V है वो क्या ले लिया है? 1/ρ। मतलब 1/ρ क्यों लिया गया? देखो, मुझे एक बार बताइए। हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। अब मैंने मास को 1 यूनिट लेना है, यूनिट लेना मतलब मास को 1 लेना है, तो ρ इक्वल टू 1/v या V इक्वल टू 1/ρ हो गया ना यहाँ पे। तो इससे क्या रखा है? आर क्या है? ये गैस कॉन्स्टेंट। और मैंने मान लिया डेल क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। देखो क्यू से हमने हीट को रिप्रेजेंट किया है, एडिड टू यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। अब देखो हीट ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या जाएंगे? दूर दूर। सो टू प्रोड्यूस टेम्परेचर इंक्रीमेंट। देखो जब हीट देंगे तो टेम्परेचर मान लिया मैंने, देखो डेल क्यू का मतलब स्मॉल हीट दी तो टेम्परेचर भी स्मॉल इंक्रीमेंट आया। देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट एडिड विद, देखो भाई अब रेट को हम टाइम से रिलेट करते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया हीट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए क्या रखा है? दिस डिफाइन ए क्वांटिटी, इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक हीट, विच इज हीट एडिशन पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट टेम्परेचर अराइज। इसमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ये क्वांटिटी है डेल क्यू बाई डेल टी, जरूरी नहीं है कि ये यूनिक हो। गैसेज में इट विल डिपेंड ऑन द मैनर इन विच हीट हैज बीन सप्लाइड। तो गैसेज में डिपेंड करता है कि हीट को हम कैसे सप्लाई करेंगे। देखिए, वी कैन एसोसिएट ए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जब हम प्रेशर को क्या रख देते हैं? कॉन्स्टेंट, तो उस हीट को बोलेंगे CP। कैसे बोलेंगे? CP। यहाँ पे P इंडेक्स के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर क्या है? कॉन्स्टेंट। एंड ए स्पेसिफिक हीट दिया जाएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको बोलेंगे CV। V का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कॉन्स्टेंट। ऐसे सफिक्स को हमें पढ़ना है। अब देखिए CP। अब मुझे एक बार बताइए, हीट का क्या फॉर्मूला होता है? डेल क्यू बाई डेल टी, है ना, चेंज हुआ। और P का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और V हो तो यहाँ पे V कांस्टेंट। ये क्वांटिटी कैसी है? अनइक्वल, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है। आगे क्या कह रखा है? एक परफेक्ट गैस के लिए याद रखना, जब भी गैस कैसी होती है? परफेक्ट। जब भी गैस परफेक्ट होती है
तो जो काइनेमेटिक थ्योरी होती है उसमें क्या दिखाता है कि Cp और Cv क्या होते हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स होते हैं। तो इनका रेशो को हमने क्या नाम दे दिया, गामा नाम दे दिया। तो वेयर गामा क्या है, कांस्टेंट, जिसको एडिएबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। एडिएबेटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफ़र, ये पढ़ा है ना एडिएबेटिक। आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द रिलेशन डी क्यू परफेक्ट गैस के लिए हमने ये पढ़ा है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन यहाँ पे 1 ले लिया, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, डी एस बराबर, डी एस को कैसे लिखा गया है, सी पी बटे में वी डी वी प्लस में सी वी बटे में पी डी पी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई टी, क्या है, डी क्यू बाई टी। ठीक है, याद रखना। इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखा जाए तो हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। अगर हाँ ये देखो इसको है ना हमने ऐसे कर दिया। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सी पी क्या है, डेल क्यू बटे में डेल टी है विद रिस्पेक्ट टू पी, पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और सी वी क्या है, डेल क्यू बाई डेल टी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, सॉरी हाँ बटे में वी, इंटीग्रेट तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, और इसका प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए, अब बट हम जानते हैं, मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर क्या प्रेशर है, नहीं है ना, नहीं है, तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ऐसे ही इसमें वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे v क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इसी तरह से करली बाई करली p सी पी बाई वी बराबर हो जाएगा, देखो दोनों 0 के बराबर हो गए तो दोनों इक्वल हो गए ही हैं। शो डैट डी एस एक एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन आ गया, सो वी इंटीग्रेट। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब देखो यहाँ पे डी एस का इंटीग्रेशन, उधर क्या था, सी पी बटे में वी डी वी प्लस में क्या था, सी वी बटे में पी और डी पी, ये था हमारी इक्वेशन थी। अब मुझे एक बताइए, जब डी एस का इंटीग्रेशन करूँगी, देखो ये एस 0 से एस पे जा रहा है, तो जब मैं डी एस का इंटीग्रेशन दूँगी, एस लिमिट पुट करूँगी, है ना, एस 0 से एस, और ये सी पी कॉन्स्टेंट 1/v का इंटीग्रेशन log v, क्योंकि जब भी लीनियर होता है तो log में आता है, प्लस सी वी कॉन्स्टेंट 1/p का log p आ गया, और प्लस में कांस्टेंट कोई भी नाम दे दो, डी वगैरह समथिंग दे देंगे, लेकिन इसमें कांस्टेंट लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग रही है इसमें। तो एस माइनस एस 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिखा गया। अब देखो ये क्या है, सी पी log v प्लस सी पी log v। मुझे एक बात बताइए, इसमें मैंने दोनों में log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया, देखो तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है, सी पी log v, एक मिनट, इसको क्या लिया गया है, पी वी की पावर गामा। मुझे एक बात बताइए, log ऊपर हमने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, सी पी बटे में सी वी, एक मिनट, सी पी बटे सी वी था या सी वी बटे सी पी, हमने ऊपर पढ़ा है सी पी बटे सी वी। ठीक है, सी पी बटे सी वी क्या है, गामा। क्या पढ़ा है हमने, देखिए हमने पढ़ा है सी पी बटे सी वी क्या है भाई, हमारा गामा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस सी पी को मतलब सी वी से पूरी इक्वेशन को भाग कर दूँ, पूरी इक्वेशन को भाग करूँगी तो क्या बनेगा, देखिए एस माइनस एस 0 है, ठीक है, इसके नीचे भी सी पी, ये log v प्लस में ये सी वी बटे में सी पी, एक मिनट सी पी से भाग मत करो, सी 1/λ है या लैम्डा ऊपर है, लैम्डा ऊपर है, एक मिनट को मैं इसको करके दिखाती हूँ बेटा आपको, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ इसको, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या किया गया है, देखो ये है, इसमें मैंने सी पी बटे में सी वी है ना, मान लो मैंने सी वी ले लिया कॉमन, इसमें कॉमन ले लिया तो सी पी के नीचे सी वी जाएगा, ये गुना में है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log v, प्लस में सी वी से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे log p बचा, या सी वी से भाग कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। सी पी बटे में सी वी, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है भाई, गामा है ना, गामा को सॉरी ऐसे लिखेंगे, गामा ऐसे लिख दो, log v प्लस में क्या है log p, ये हो गया। सी वी मान लो हमारा बाहर है, ये मैंने ले लिया। अब मुझे एक बार बताइए, ये log v की पावर क्या होगी, गामा, प्लस में log ऑफ क्या हो गया p, है ना, इतना हमने किया। हाँ,
अब सी वी बार बताओ, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू एन, तो ये बनेगा log v की पावर गामा गुना में p। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। वो किसके बराबर है हमारा? वो हमारे पास है s माइनस एस जीरो के है। अब सी वी से भाग कर दो, s माइनस एस जीरो डिवाइड में सी वी बराबर क्या आएगा? log ऑफ v की पावर गामा और इंटू में p, ये है। देखिए, और log उधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाता है, तो e की पावर s माइनस एस जीरो बाई सी वी बराबर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे v की पावर गामा इंटू में p आ गया ना। यहाँ पे देखो क्या हमारी यही फॉर्म बन गई ना। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? द क्वांटिटी, देखिए ये जो क्वांटिटी s है, ये जो क्वांटिटी s है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? कितनी डिसअरेंजमेंट है, ठीक है, डिसऑर्डर कितना है। पर यूनिट मास का मतलब मास कितना है? 1। और ds क्या है? एंट्रोपी का डिफरेंशियल। फ्लो फॉर विद द s इज कॉन्स्टेंट आर कोल्ड, देखो जिसके लिए s की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? इज एंट्रोपिक। क्या बोलते हैं? इज एंट्रोपिक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से हमने क्या देखा कि पी वी की पावर गामा क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट। मतलब ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की क्या है? कॉन्स्टेंट। अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इस कॉन्स्टेंट को मैंने पी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी। तो पी बराबर क्या बन गया? के रो की पावर गामा। क्या बन जाएगा? पी बराबर के रो की पावर गामा। वाई देखिए भाई, ये वी को 1 रो ले लिया। क्या ले लिया? 1 रो। मुझे बताइए पी, इसको लिख दिया 1 रो की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट को क्या नाम दे दिया? के। इतना किया। अब मुझे बताइए यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ? पी की, तो पी बराबर के। अब 1 गामा उधर जाके गामा हो जाएगा, गामा की पावर रो, सॉरी गामा बोल रही मैं, रो की पावर गामा, ठीक है। ये आपका हो गया है। आगे देखिए, आगे हमें क्या रखा है? द चेंज इन ए सब्सटेंस फ्रॉम ए फिक्स स्टेट ए टू फिक्स बी मे बी इफेक्टेड इन मैनी वे। देखो जब हम चेंज करते हैं ए से बी में तो बहुत सारे वे में चेंज आ सकता है। ए चेंज फ्रॉम ए से बी भी कर सकते हैं जिसमें टेम्परेचर टी क्या होता है? कॉन्स्टेंट। जब टेम्परेचर टी कॉन्स्टेंट है तो आइसोथर्मल बोला जाएगा। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। इन केस ऑफ परफेक्ट गैस के अंदर पी बराबर क्या होता है? प्रेशर आर रो टी होता है, याद रखना। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। आइसोथर्मल चेंज वुड बी गवर्न बाय, इसमें बॉयल्स लॉ लगता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के पी के, और पी वी हमारा यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा आगे अगला है हमारा एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज क्या होता है? ये वो चेंज होता है जिसमें देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज। मैंने बताया था ना, जैसे अपने थर्मोस फ्लास्क होती है उसमें हीट चेंज एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर और उसके सराउंडिंग। जैसे केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा है सिस्टम एंड सराउंडिंग। इफ़ ए चेंज इज मेड सो डैट द एंट्रोपी ऑफ एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर मान लो आपने चेंज किया है तो एंट्रोपी वही रहेगी, मतलब कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। देन सच ए चेंज को हम क्या बोलते हैं? इज एंट्रोपिक। व्हेन द एंट्रोपी ऑफ एवरी सिंगल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ फिक्स मास सेम रहे और कांस्टेंट रहे किसी भी चेंज के दौरान, देन चेंज इज सेड टू बी होमोट्रोपिक बोला जाएगा। देखो पहले में चेंज किया गया लेकिन जो एंट्रोपी है हर सिंगल पार्टिकल की कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसमें क्या किया गया है? व्हेन एंट्रोपी ऑफ एवरी सिंगल क्वांटिटी, अब इसमें मास को फिक्स कर दिया। मास को क्या कर दिया? फिक्स, और तब वो कांस्टेंट आएगी। तो मास का और इसमें कांस्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। द कांस्टेंट अंडर रेफरेंस इज सेम फॉर ईच कंसिडर्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस इज आइसोट्रोपिक फ्लो बट ए डिफरेंट कांस्टेंट अटैच टू ईच सच क्वांटिटी। तो हम सबको अलग अलग कांस्टेंट देंगे। फॉर होमोट्रोपिक फ्लो के लिए कांस्टेंट सेम रहता है पूरी वॉल्यूम में, ठीक है। और इजेंट्रोपिक में कांस्टेंट डिफरेंट होता है हर सब्सटेंस हर पार्टिकल के लिए, और इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट सेम। ये भी इनमें डिफरेंस है। देखिए आगे नेक्स्ट है अपना स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है। देखिए वी सपोज दैट ए स्मॉल डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड विद इन ए नॉन विस्कस गैस। विस्कस का मतलब गाढ़ापन होता है ना, नॉन विस्कस गैस है ये। तो जब डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है एज ए वेव मोशन, देखो डिस्टर्बेंस को वेव की तरह दिया तो वेव ऐसे चलेगी अपनी, तो जैसे साउंड वेव में होता है। तो इसमें देखो साउंड वेव में तो टू एंड फ्रो मोशन दे रखा है, तो ये वाला नहीं माना जाएगा बेटा। तो इसमें माना जाएगा जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है आगे पीछे जाकर,
ठीक है। तो इसमें विदाउट रिजल्टिंग इन मास ट्रांसफर ऑफ मीडियम इटसेल्फ, मीडियम का मास एक से इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। आगे, बिफोर द डिस्टर्बेंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट, डिस्टर्बेंस से पहले फ्लूइड रेस्ट पे है और मोशन इरोटेशनल है, सो डैट वेलोसिटी पोटेंशियल जो फाई है हर पॉइंट पे फ्लूइड के वो एग्जिस्ट करेगा। और फ्लूइड वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यूब बराबर क्या होता है माइनस डेल फाई। देखिए ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। आगे देखिए, द स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिस्टर्बेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट स्पेसिफाई बाय प्रेशर एंड डेंसिटी रो जीरो कैन बी नेग्लेक्टेड। इसने क्या कर रखा है, स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिस्टर्बेंस, जितने भी डिस्टर्बेंस होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर उनको हम क्या लिया जाएगा, देखो प्रेशर को पी जीरो ले लेना और डेंसिटी को क्या ले लेना, रो जीरो, ठीक है। और उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब माना नहीं गया इक्विलिब्रियम में। तो अब आगे हमें क्या क्या रखा है, जो यहाँ पे क्यू है, क्यू को हम क्या लेंगे, क्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू बार से। सॉरी ये मतलब क्यू का मैग्नीट्यूड है, क्या है ये क्यू का मैग्नीट्यूड, वो इतना स्मॉल होगा कि क्यू स्क्वायर को भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्यू का मतलब वेलोसिटी थी यहाँ पे। और इजेंट्रोपिक लॉ के अंदर P बराबर अभी हमने पढ़ा था के रो की पावर गामा, मतलब डेंसिटी की पावर गामा होती है। ये कंसिक्वेंस ऑफ अज्यूमिंग दैट चेंज टेक प्लेस सो रैपिड दैट हीट एक्सचेंज एंड हैंस एंट्रोपी चेंजेज आर नेग्लिजिबल। इसने क्या रखा है, चेंज इस हिसाब से हुआ कि हीट में जो है चेंज आया, और एंट्रोपी का मतलब जो भाई डिसऑर्डर है उसमें जो चेंज आया वो ना के बराबर होगा, और गामा यहाँ पे एडिवेटिक कांस्टेंट होगा। अब देखो, अब मैंने रो को मान लिया रो जीरो गुना में 1 + s, और s का मतलब कंडेंसेशन का मतलब जब हम उसको कितना दबा। कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का अपोजिट प्रोसेस होता है, जिसमें वाटर पार्टिकल, जैसे मान लो बारिश है, ठीक है, बारिश हो गई, तो अगर भाप बनती है, सॉरी इवेपोरेशन का अपोजिट है ये, इवेपोरेशन का क्या है, अपोजिट। मान लो स्टीम को हमने कन्वर्ट कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है, वो कंडेंसेशन हो गया। तो दिस इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट ऑफ लोकल फ्लूइड डेंसिटी ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ओवर द डेंसिटी रो जीरो ऑफ द मीडियम। तो इसने क्या रखा है, थोड़ा बहुत ही डेंसिटी में चेंज आएगा, और ये किसका फंक्शन है, टाइम का, क्योंकि टाइम का अकॉर्डिंग डेंसिटी चेंज होगी, और स्पेस कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड लेते हैं हम स्पेस में। तो मोशन 3 डायमेंशनल है ही, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे दी जाएगी, देखो डेंसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल डॉट रो इंटू क्यू बराबर क्या होता है, 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब इसने क्या किया है, ये बन जाएगा एंट्रोपी के लिए। तो यहाँ पे रो की जगह क्या आ जाएगा, s ds/dt रो डॉट। अब यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर दी, रो की वैल्यू क्या मानी थी, 1 + s, है ना, डेल और फाई, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसने क्या किया, डेल को मल्टीप्लाई किया, डेल बाहर है, डेल की डेल फाई, देखो डेल फाई को पहले 1 से गुना किया तो डेल फाई, फिर s को डेल फाई से गुना किया s डेल फाई, डेल को डेल से गुना किया डेल स्क्वायर फाई, प्लस में डेल बाहर डॉट s और डेल फाई, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये डेल स्क्वायर फाई है, इसको हम जानते हैं s गुना में डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि वो इसने क्या रखा है, ना के बराबर मानना है आपको, ना के बराबर मानना है। तो ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, गायब। तो ये क्या आ जाएगा अपना, डेल स्क्वायर फाई के इक्वल कर लिया s बाई कर ली t, मतलब s का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो किसके रिस्पेक्ट में इक्वल आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई के। अब इसने क्या कर रखा है, इन अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, हमने मान लिया अंदर से बॉडी का कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाय रो माइनस करली फाई बाई करली टी बराबर होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वी हैव, हमने क्या नेग्लेक्ट कर दिया है, क्यू स्क्वायर को, हमने मान लिया कि वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे P का फॉर्मूला हमें पता है कि अब इसने रो जीरो की पावर गामा दे दिया, और K को, अब यहाँ से K की वैल्यू क्या आएगी, P डिवाइड में रो जीरो की गामा, P को इसने P0 नाम देना है, P को क्या नाम देना है, P0 नहीं, एक मिनट, K को ये मान रहा है अलग से, ठीक है। देयरफॉर dP/d रो, अब इसने क्या किया, इसका रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो K रो, देखो K, देखो रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँ, सॉरी डेरिवेटिव करूँगी तो गामा बार और रो की पावर गामा -1 हो गया। अब ये क्या है, देखो आपने यहाँ से गामा K की वैल्यू पुट कर दी, रो जीरो डिवाइड में रो जीरो, सॉरी P0 डिवाइड में रो जीरो की पावर गामा पुट कर दी यहाँ पे, देखो ये पुट हो गई, और नीचे क्या है, रो की पावर गामा -1। मुझे बताइए, ये रो जीरो और ये रो है, अलग है ना, ये डिफरेंट। अब देखो इसको कैसे लिया गया है,
देखिए अब इसने क्या लिया है यहाँ पर, देखिए इसको नाम दिया गया है P0, इसने रो और रो जीरो की पावर 5 ले ली है ना, सॉरी 5 नहीं है गामा, और ये ऊपर क्या है गामा -1, तो इसको ये ब्रेक कर लेगा। देखो यहाँ से देखिए अब आप, ये क्या है गामा P0 डिवाइड में P0 की एक पावर को अलग कर दिया, P0 की पावर एक अलग और P0 की पावर गामा -1, ताकि इनको इकट्ठा गामा -1 पावर लगा दे। ठीक है, तो अब इसने क्या नाम दिया है, इस पूरे को A0 का स्क्वायर नाम दे दिया। देखो A0 का स्क्वायर, ये क्या है गामा P0 डिवाइड में रो जीरो है ना, और ये क्या बच रहा है अपने पास, हम जानते हैं रो डिवाइड में रो जीरो क्या होता है 1 + s, तो 1 + s की पावर क्या होगी गामा -1, इसको लगभग ना के बराबर मानेंगे, तो ये नियरली इक्विवेलेंट किसके है A0 के स्क्वायर के ही। देखिए भाई आगे, अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, dp बटे में रो बराबर है रो, देखो इसमें d रो से गुना करेगा, d रो से मतलब ऐड मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, वो नियरली इक्विवेलेंट किसके A0 का स्क्वायर dp बटे में रो के। आगे क्या कर रखा है यहाँ पे A0 का स्क्वायर log p, देखो इंटीग्रेशन कर दिया 1/रो का इंटीग्रेशन log रो और प्लस में कांस्टेंट। अब 4th और 6th से इक्वेशन पुट करी, देखो रो बराबर क्या है रो जीरो 1 + s है, तो अगर मैं देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है, अगर मैं मान लो दोनों तरफ log ले लूँ तो log p log ऑफ रो जीरो और 1 + s हो जाएगा। अब log रो जीरो देखो गुना कर दिया, log रो जीरो प्लस में log ऑफ 1 + s कर दिया ना, क्योंकि log m × n क्या होता है log m + n होता है, ये हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे लगा दिया, और ये A0 का स्क्वायर इंटू में s है ये, और प्लस में कांस्टेंट नाम दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपने इसको ले लिया। एब्जॉर्बिंग द कांस्टेंट इनटू s, अब इसने क्या किया है s को एब्जॉर्ब कर लिया, कांस्टेंट को s में एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट को ख़त्म कर दिया, एब्जॉर्ब करने का मतलब ख़त्म कर दिया, तो ओनली क्या आएगा ये A0 का स्क्वायर इंटू s आएगा। अब हमने s को एलिमिनेट करना है 3rd से और 7 से। देखियो यहाँ पे s की वैल्यू देखो पीछे थी ना आपके पास, s की वैल्यू क्या थी, करली s बाई करली t क्या था डेल स्क्वायर 5 था ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे s की, डेल स्क्वायर 5 पुट कर दी। नेक्स्ट आगे देखिए, तो इक्वेशन नंबर जो 8 है वे वेट टाइप की इक्वेशन हो गई आपकी, और ये क्या शो करती है कि स्मॉल डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होते हैं गैस में विद स्पीड। देखो अब स्पीड को अगर मुझे निकालना है, मुझे एक बार बताइए, पीछे था ना dp/d रो A0 का स्क्वायर बराबर क्या था यहाँ पे dp बटे में d रो था, स्क्वायर उधर जाके पावर क्या बन जाएगी हाफ, और आपको यहाँ पर इसकी भी वैल्यू पता है वो क्या है गामा P0/रो जीरो की पावर हाफ, वो हम पुट कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस। एक वाइब्रेटिंग जो टनिक फोक होता है वो प्रोड्यूस करता है डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग विद स्पीड के साथ, और इक्वेशन 9 को ऑब्टेन किया जाता है अंडर आइसेंट्रोपिक कंडीशन के अंदर। तो देखिए आप याद रखना, अगर यहाँ पे A0 की जगह A² भी लिख सकते हैं, तो करली p/करली s करली रो देखा था हमने, और ये s के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, एंट्रोपी को क्या मान लिया कांस्टेंट, तभी लेंगे हम। देखिए एक टॉपिक और कर लेते हैं हम यहाँ पे, 1 मिनट में देख लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा है क्या ये। चलो एक टॉपिक और करवा देती हूँ इस वीडियो में। देखिए भाई, देखिए हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए गैस, वी नोट दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए कंप्रेसिबल फ्लूइड। देखो हम जानते हैं करली रो बाई करली टी, मतलब हमने क्या किया पार्शियल डेरिवेटिव किसका डेंसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, और डेल डॉट पी वो रो क्यू बराबर होता है 0, ये हमारी फॉर्मूला था। अच्छा यूलर्स इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ये बार बार यूज होगी आपकी, वो क्या होती है देखो ये रो का है और ये क्यू का मतलब वेलोसिटी का होगा, और यहाँ पे Q डॉट V और Q होता है। ठीक है, बराबर होता है F का मतलब फोर्स 1/रो डेल P, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए यूलर। तो इन केस ऑफ स्टडी मोशन में अंडर नो बॉडी फोर्स, अगर बॉडी का फोर्स नहीं लग रहा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो F क्या है नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होएगा, तो करली Q/करली T भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो भाई करली Q/करली T ये हो गया 0, तो हमारा क्या बचा सिर्फ 1 मिनट ऊपर से 1 मिनट बेटा, F की वैल्यू 0, हाँ F की वैल्यू 0, ये ख़त्म है ना। तो अब हमारा ये क्या बचा
क्यू, एक मिनट, नो डेंसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस डेंसिटी में भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो करली पी बाई करली टी भी क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, तो हमारी सिर्फ ये बच गई ये। आगे देखिए, अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, क्यू डॉट वी क्यू, वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 1/रो डेल पी, उसको मतलब जीरो पुट करके ऐसे फ्लो को बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। देखिए बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है वो, 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस में डी पी बाई रो बराबर होता है कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इन स्पेशल केस ऑफ जब इजेंट्रोपिक फ्लो होता है तो एंट्रोपी हर पार्टिकल की क्या रहती है, कांस्टेंट स्ट्रीमलाइन के दौरान, और इसमें पी का क्या फॉर्मूला होता है, के रो की पावर गामा, ये हमने पढ़ा था। तो हाफ क्यू स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट, एक मिनट, डी पी, और हाँ इसमें क्या करा है हमने, वैल्यू पुट करी है किसकी, पी किसकी, रो की, है ना, रो की, तो ये पी की पावर हो जाएगी, देखो यहाँ पे डी पी बटे में डी रो, देखिए ये मैंने कर रखा है, डी पी बटे में डी रो बराबर आ जाएगी के गामा, और रो की पावर गामा -1 ऊपर आ जाएगी ना ये, तो डी पी इक्वल टू के रो, यहाँ पे गामा की पावर, सॉरी रो की पावर गामा -1, तो डी पी के नीचे मैं पी ले जाऊँगी, ठीक है, और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए के गामा रो की पावर गामा -1 डिवाइड में गामा -1, हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, देखो के गामा है, ये क्या है, के गामा एज इट इज। अब ये रो की पावर क्या थी, गामा -2, इसमें एक जोड़ेंगे और डिवाइड में गामा -2 + 1। मुझे ये बताइए, ये रो की पावर क्या आएगी, गामा -1 डिवाइड में क्या है, गामा -1, देखो वही लिख रखा है यहाँ पे, इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट। आगे देखिए, देखो ये हमारा एज इट इज 1/2 क्यू का स्क्वायर। मुझे एक बार बताइए, ये ऊपर वाले की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ए का स्क्वायर निकाल चुके हैं ना, वो वहाँ से देखिए आप, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे, डी पी बाई डी रो, ठीक है। तो द कांस्टेंट इज सेम, क्या कह रखा है, अलोंग एनी स्ट्रीम लाइन सेम रहेगा, बट अनलेस द फ्लो इज होमोट्रोपिक, अभी भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इट विल वेरी फ्रॉम वन स्ट्रीमलाइन टू अनदर स्ट्रीमलाइन वेरी करेगा। तो कंडीशन फॉर कांस्टेंट एंट्रोपी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इन स्टडी मोशन में आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है कि क्यू डॉट डेल एस बराबर क्या होता है, 0। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल एंट्रोपी एस पर यूनिट मास को कैसे निकालते हैं, डेल एस बाई डेल टी, क्यू डॉट वी ये हमारा था, इधर जनरल टाइम वेरिंग इक्वेशन थी। तो अब हम इसमें हम जानते हैं फंक्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे, डेंसिटी पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखिए जो प्रेशर है, अब मैंने वो फंक्शन मान लिया किसका, डेंसिटी का और एंट्रोपी का, वेयर स्मॉल एफ और एफ हमें पता है। तो इक्वेशन 9 मोर कन्वेंट का मतलब सुविधापूर्वक है, ताकि हम इजेंट्रोपिक और होमोट्रोपिक फ्लो को कंसिडर कर सकें। अब इसने क्या कह रखा है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, 4 है, 7, 8, 9, ये अलग अलग इक्वेशन है जिसमें ये अलग अलग वैल्यू है। तो बर्नौली इक्वेशन रियली डिराइव की जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब ये देखो, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यू डॉट डेल क्यू बराबर क्या होता है, इसमें फॉर्मूला डेल हाफ ऑफ क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू क्रॉस जाई। देखिए ये आपके ना पहले आए थे, मतलब आपने लास्ट सेम किया था ना, जब आए थे ये लास्ट सेम में थे ना ये सब चीज़ें। अब आगे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4/q, जो चौथी इक्वेशन है मैंने इसको q से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, देखो कर दिया हमने। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म 9, देखो 9 फॉर्म में डी पी बराबर क्या है, करली पी बाई करली रो एस, डी पी बराबर करली पी बाई करली एस पी डी एस, ये हम 9 इक्वेशन को देखेंगे। अब देखिए सो डैट डेल पी यहाँ पे क्या आएगी, करली पी बाई करली एस, डेल पी मतलब डेल से और मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्या किया हमने, डेल से और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो फॉर होमोट्रोपिक फ्लो के लिए डेल एस की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि एंट्रोपी चेंज होता ही नहीं है उसमें, है ना। और डेल पी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर डेल रो के, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्यू डॉट डेल हाफ क्यू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 से देखो ये हम गेट कर लेंगे, ये आपको चेक करते जाना है। तो इस तरीके से हम जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।